देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। दरभंगा में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र मोहल्ला भीगो जमालपुरा निवासी मोहम्मद वली अहमद के 31 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अनवर का गला रेत कर हत्या कर दिया गया है। भीगो जमालपुरा स्मशान घाट ढलानी पर बांध किनारे यह घटना को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। तमाम घटना के संबंध में हमने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। उनको पकड़ने के लिए पूरी प्रयास के साथ जांच पड़ताल भी जारी है। फिलहाल मृतक मोहम्मद अनवर की लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर दरभंगा DMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमने मृतक के पिता से भी बात की और उनके परिवार वालों से भी बात की। क्या कुछ कहना है उनका इस तमाम घटना के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। कितना हमने नहीं, मैं समस्तीपुर से आया। क्या जानकारी मिला लोगों से? भाई से जानकारी मिला कि भतीजा का तुम्हारे लड़का का मर्डर हो गया है। अब उसकी छानबीन किया जा रहा है। अभी छानबीन किया जा रहा है। किस जगह पर यह घटना घटी है? भीगो जमालपुरा स्मशान घाट के ढलानी पर हुआ है। पुलिस आई है। क्या कही पुलिस? पुलिस डेड बॉडी उठा करके ले गया पोस्टमार्टम। न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं आप लोग? न्याय हमको मिलना चाहिए। कितने वर्ष का था आपका लड़का? 21 वर्ष का था। क्या करते थे? जड़ी का काम करता है। शादीशुदा से? शादीशुदा है। कहाँ के रहने वाला? पूरा एड्रेस बताइए आपका, कहाँ घर हुआ? हमारा पुराना घर यहाँ हुआ जमालपुरा, भीगो जमालपुरा। मोहम्मद अनवर हमारा भतीजा हुआ, मेरा नाम मोहम्मद अली हुआ। घटना जो है सो हम बाजार से हम जैसे आए हैं लगभग 7:30 बजे तो हमको घटना का जो सो मालूम हुआ कि मोहम्मद अनवर को जो है भीगो जमालपुरा स्मशान घाट के ढलानी पर जो सो जमा कर करके फेंके हुआ। जो वहाँ पर हम लोग जाने के बाद जो सो छानबीन किया। अभी कुछ सुराग नहीं मिला है, लेकिन सुराग मिल जाएगा। पुलिस आई है, जांच की है, क्या कुछ पुलिस द्वारा क्या कुछ पता चला? पुलिस जो सो छानबीन जो सो मतलब कुछ पब्लिक के लोग से किया है, उसके बाद में चला गया है। लास्ट जो है सो मतलब मेडिकल में जो है सो पोस्टमार्टम के लिए उठा करके लेकर के वो अपना चले गए। क्या नाम था लड़का का? लड़का का नाम मोहम्मद अनवर है। मोहल्ला कौन सा हुआ? मोहल्ला भीगो जमालपुरा है। थाना लहरियासराय। न्याय के रूप में क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमको फैसला चाहिए, इंसाफ चाहिए। मर्डर करने वाले को सजा चाहिए। किस जगह पे यह घटना हुई है? भीगो स्मशान घाट, भीगो जमालपुरा स्मशान घाट के ढलानी पर हुआ। जाएगा। अभी हमको ये सूचना मिली है, जो यहाँ गार्ड है दीपक मलिक, उसने हमको फोन कर सूचना दी कि किसी की यहाँ हत्या कर दी गई है। तो वही जानकारी हमको मिली तो हम लोग भी आए, पूरे अपने सब लोगों के साथ, समाज के लोगों को पता चला, प्रशासन को भी इतला करते हुए आए हैं। अनवर नाम के हैं, इनके पिता का नाम वली अहमद है, जमलपुरा के रहने वाले हैं। तो गला रेत कर इनकी हत्या कर दी है। पुलिस भी आ गई, जाँच में जुटी हुई है। जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। एक ये चीज़ बताइए कि इस स्थल पर जो है हत्या होना गाछी के किस समय हुआ? क्या ये मुक्ति धाम है। ये शाम अंधेरा का ही टाइम है, 7:30-8 बजे के बाद ही ये घटना है। क्योंकि पूरा सन्नाटा, इधर कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। कुछ लोग नस्ली तत्व के लोग जो है मान लीजिए इधर उधर बढ़ाते हैं, लेकिन जो ये इनका घर जमलपुरा में है तो आना जाना लगा रहता होगा। और इनके साथ कोई लोग ने इनको जो लोग इनको साथ लेकर आए होंगे तो वही लोग इनके साथ दुर्घटना किया, हत्या किया होगा। नाम है लड़के का, उसकी गला काट कर हत्या की गई है और वहाँ आसपास कोई था नहीं, शमशान की भूमि है। उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है, गांव में और लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गश्ती हो, जो दोषी हैं उनको पकड़ने के लिए जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। सर, इस क्षेत्र में जो है नशेड़ियों का काफ़ी अड्डा बना रहता है, इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई की जाए? जो भी है सामने आएगा। नशेड़ी हैं, पुराने चिर परिचित दुश्मन हैं, या एक्सीडेंटल है, क्या है। उसकी बाइक भी वहीं ऊपर है, निश्चित है वो कुछ लोगों के साथ आया होगा, किसी के बुलाने पर आया होगा। जो भी है नशेड़ियों पर नकेल कसी जाएगी, नशेड़ियों के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि 4-5 लोग का आशंका है जो इस तरीका का वारदात को अंजाम दिया है, तो आप किस तरीके से सर देखते हैं?
कुछ नाम बताए गए हैं जिन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये लोग कहीं भाग गए, घटना को अंजाम देकर? निश्चित तौर से भागेंगे, इधर उधर होंगे, भागने का प्रयास करेंगे। घटनास्थल से क्या कुछ बरामद हुआ है जो घटना को अंजाम जो लोग दिया? फिलहाल तो डेड बॉडी बरामद हुई है, उसकी बाइक है, गमछा है और एक मोबाइल है जिसका स्क्रीन टूटा हुआ है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है जिस तरह से ये घटना हुई है? कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। दरभंगा जिला के सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुहर्रम के दिन एक ही समुदाय के दो गुटों में हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति पे लाठीचार्ज करने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज चल रहा था, जिसके दौरान उसकी मौत हो गई। उस व्यक्ति की हुई मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि उस वायरल हो रहे वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते। इस घटना के बाद सिंगवाड़ा थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। तमाम मामला सिंगवाड़ा का है। जब हमने मंगलवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि मुहर्रम को लेकर सभी थानों को अलर्ट किया गया था और यह भी कहा गया था कि अगर छोटी से छोटी भी कोई घटना होती है तो उसकी तत्काल सूचना वरीय अधिकारी को देंगे ताकि उस पर मॉनिटरिंग भी कर सके और आवश्यकता होगा तो हम लोग बल भी प्रोवाइड कर सके। एसएसपी ने कहा कि एक ही समुदाय के दो पक्ष के लोग ताजिया मिलान के क्रम में लड़े थे, जिसकी सूचना सिंगवाड़ा थाना अध्यक्ष मनीष कुमार वरीय अधिकारी को नहीं दिया गया, जिस लापरवाही करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। सूचना देने के लिए सभी थाना अध्यक्ष और सभी अफसरों को कहा गया था, लेकिन सिंगवाड़ा थाना अध्यक्ष ने घटना की सूचना नहीं दी, जिसके कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दरभंगा के बाजार समिति और कमतौल थाना क्षेत्र आदि जगहों में हुए घटना पे 14 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। एसएसपी का कहना है कि उन लोगों ने एक टीम बनाई है और इस पर छापेमारी की जाएगी और हो सके तो इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। मामला है क्यों? देखिए, मुहर्रम को लेकर सभी थानों को अलर्ट किया गया था और बैठक करके ऐसे भी फोन पर भी कई बार कहा गया कि छोटी से छोटी घटना कोई होती हो तो उसकी तत्काल सूचना वरीय पदाधिकारियों को थाना अध्यक्ष देंगे ताकि उस पर हम लोग मॉनिटरिंग भी कर सकें और आवश्यकता अनुसार बल अगर देना होगा तो हम लोग बल भी प्रोवाइड कर सकें। सिंगवाड़ा थाना अध्यक्ष के द्वारा उनके यहाँ राज्यों में घटना घटी हुई थी। एक ही समुदाय के दो पक्ष के लोग आपस में लड़े थे ताजिया निकालने के क्रम में और उसकी सूचना उनके द्वारा नहीं दी गई थी और कल खबर मिली पटना में एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, जिसको लेकर एक पट बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। तो इस लापरवाही की वजह से उनको सस्पेंड किया गया। अंसारी की डेथ हुई है तो थाना प्रभारी हो सकता है कि वायलेंस नहीं हो इसलिए आप लोगों को सूचना नहीं दिया गया, क्योंकि आप लोग जिले में हैं तो एक्टिव ज़्यादा होइएगा इसलिए। नहीं, वैसी बात नहीं होती है। कोई भी सूचना हम लोग को मिलती है, जैसे बहेड़ी में भी घटना घटित हुई, जाले में भी घटित हुई, तो उन लोगों ने सूचना दी हम लोगों को। हम लोग असेस करते हैं, बात करते हैं, एसडीपीओज हैं, सर्कल इंस्पेक्टर्स हैं, सभी स्तर से मॉनिटरिंग होती है। आवश्यकता अनुसार हम लोग बल देते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं घटना हुई हो तो बाहर से हम लोग बल दे ही दें या ज़रूरत ही पड़ जाए, लेकिन आकलन कर हम लोग वहाँ पर बल प्रोवाइड करते हैं ताकि विधि व्यवस्था वहाँ पे समस्या खड़ी ना हो। बट सूचना उनको देनी चाहिए थी, कंट्रोल कर लिया नहीं कर लिया वो एक अलग बिंदु है। बट ये सूचना देने के लिए चूँकि बार बार सभी थानाध्यक्षों को कहा गया था, सभी अफसर्स को कहा गया था पीढ़ के, तो उनके द्वारा सूचना दी जानी चाहिए थी। उन्होंने सूचना नहीं दी, इसलिए कार्रवाई की गई। अब मुहर्रम समाप्त भी हुई है, क्या जिन थाना प्रभारी की लापरवाही से जो छिटपुट घटना घटी उसमें और भी थाना प्रभारी है इस सूची में? उन सब की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। जितना हम लोगों ने अभी तक रिव्यू किया है, यहीं पे कोई मेजर लापरवाही थाना भाकपा व इंसाफ मंच ने दरभंगा के अमन पसंद नागरिकों को मणिपुर की तरह
दरभंगा को आग में झोंकने की भाजपाई साजिश को पूरी तरह नाकाम करने के लिए बधाई दी। भाकपा जिला कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा नेताओं ने कहा कि दरभंगा के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके पूर्व तैयारी में प्रशासन की चूक ने उपद्रवी तत्वों को मौका दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा मालपट्टी में मुखिया अजय कुमार झा और पवन लाल कर्ण व अन्य के साथ 2 दर्जन से अधिक मुस्लिम घरों में रात के अंधेरे में सोए हुए अवस्था में एक तरफा बर्बर लाठीचार्ज व लूटपाट, बूढ़ी महिलाओं बच्चों के ऊपर लाठी चलाना, सामानों को नुकसान पहुंचाना प्रशासन का मुस्लिम विरोधी चेहरा को प्रदर्शित करती है। पुलिसिया तांडव मानवता को शर्मसार किया है। इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि मालपट्टी और शिवधारा बाजार समिति के बगल के मुस्लिम गांवों जैसे जमालचक, भोलका, भलनी, कढ़टिया गांव में बिना महिला पुलिस के रात के 12 बजे से 3 बजे तक हुई पुलिसिया तांडव से उन गांवों में भय का माहौल है और पुलिस व प्रशासन के खिलाफ गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने से ही लोगों का भरोसा प्रशासन पर बनेगा। भाकपा राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि 13 अगस्त 2023 को दरभंगा में सांप्रदायिकता व नफरत के खिलाफ अमन और भाईचारा बढ़ाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में भाकपा जाले प्रखंड सचिव ललन पासवान, केवटी प्रखंड सचिव धर्मेश यादव, पप्पू खां, प्रिंस राज उपस्थित थे। नागरिकों को धन्यवाद देंगे कि जिस तरह से भाजपा की जो मंसूबा थी कि मनुपुर की तरह पूरे दरभंगा में को आग में झोंक देने की, उनके उन मंसूबों को विफल किया और एक अमन और भाईचारा तमाम तरह के कोशिशों के बावजूद ये बनाए रखने में सफलता हासिल की और अच्छी तरह से इसको सफल किया। इसके लिए हम दरभंगा वासियों को धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात कि जो घटनाएं घटी हैं, जो बातें सामने आई है, हमारी टीम 23 तारीख को घटना हुई और 27 तारीख को हम लोग वहाँ पूरे मामले को जांच पड़ताल करने के लिए गए। लेकिन एक बात जो भाजपा के बारे में हम लोग कह रहे हैं उसके तथ्य हैं कि भाजपा के विपक्ष के नेता जाते हैं किसी इलाके में जहां घटना हुई है तो वहां शांति और भाईचारा बनाने की जो दिशा होती है नेताओं की, वो बिल्कुल नहीं दिखी। वो एक तरफ के लोगों से मिलकर के आते हैं। हमारी टीम गई तो हमने दोनों पक्ष के लोगों से मिला। हम दोनों पक्ष के वहाँ के जो भी लोग उस दोनों पक्ष के लोग थे वो दोनों तरफ से लोगों से मिला और दोनों तरफ के लोगों को शांति बनाने की बात किए। लेकिन इसके साथ साथ हमने महसूस किया कि ये पूरा जो भाजपा के जो पूरा कोशिश थी कि मौके का ये जैसे कहते हैं आग में घी डालने वाला जो काम करने वाला जो वक्तव्य है विजय सिन्हा जी का, जो सबके सामने सोशल मीडिया में प्रचारित है, जिसके तथ्य नहीं है। जैसे वहाँ पे लाश पर मालपट्टी में कहा जाता है कि लाश पर पेशाब डाला गया, जिसको कि वहाँ पूरी तथ्य निराधार साबित। आज जिस ढंग से बच्चे को, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, एक जातीय समूह को, एक खास समूह को जो प्रताड़ित किया गया है, वहाँ लगता है कि यहाँ का पुलिस महकमा और यहाँ का जिला प्रशासन उन्मादी तत्व के पक्ष में है। इसी तरह का लग रहा है। आपने देखा है कि मलपट्टी में किस ढंग से घटनाएं हुई हैं। वहाँ लूट पाट, घर के सामान को बर्बाद किया गया। 60 साल, 70 साल, 85 साल की बूढ़ी महिलाओं की पिटाई की गई है। वहाँ अजय झा जो मुखिया है वहाँ के, और पवन लाल कर्ण जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं, और वहाँ अगल बगल के जो उन्मादी तत्व हैं उनको लेकर के पुलिस प्रशासन सभी अकलियतों के घर पर हमला किए हैं और बहुत क्षति है। हमारा इस संवाददाता सम्मेलन से मांग करते हैं कि वहाँ जो भी क्षति हुई है और अकलियतों पर जो हमले हुए हैं, उन हमलावरों पर उचित कार्रवाई हो और साथ ही उन लोगों को जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा हो और जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो। पिछले दिन आपने देखा है कि विजय सिन्हा के साथ रामप्रीत पासवान, संजय सरावगी और मुरारी मोहन झा, ये तीनों किस ढंग से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनका संजय सरावगी का जो वीडियो फुटेज है, विजय सिन्हा जो विपक्ष के नेता हैं भाजपा, उनका वीडियो फुटेज है, अगर गरिमा थोड़ा भी दरभंगा के एसपी को अगर हो और डीएम को, तो उन लोगों पर एफआईआर दर्ज होना।
अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के निर्देशानुसार दरभंगा सदर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोहन कुमार के नेतृत्व में सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सदर प्रखंड एवं दरभंगा नगर निगम के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। सघन जांच अभियान के दौरान धावा दल की टीम द्वारा सदर प्रखंड के खुटवाड़ा मोड़ अवस्थित संकट इंटरप्राइजेज स्पेयर पार्ट्स शॉप से एक बाल श्रमिक और दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के शुद्ध वैष्णव अमृतसरी नान लहरिया सराय से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि दोनों विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया है एवं बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है और बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक का कारावास का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा। धावा दल की टीम द्वारा लोहिया चौक होते हुए सदर प्रखंड एवं नगर निगम स्थित सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच किया गया और सभी नियोजकों से किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं करने के लिए एक शपथ पत्र भरवाया गया। उन्होंने बताया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा और दरभंगा शहर के साथ साथ सभी अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा और बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस धावा दल टीम के सदस्य के रूप में सदर, सिंहवाड़ा, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वर स्थान के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, आश्रय ट्रस्ट स्वयंसेवी संस्था के सदस्य निवेश कुमार, प्रयास संस्था के नारद मंडल एवं संदीप कुमार झा, कास्ट संस्था से नारायण कुमार मजूमदार, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अजय कुमार के साथ साथ पुलिस केंद्र दरभंगा से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के पुलिसकर्मी भी शामिल थे। नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 4 अगस्त 2023 को ITI रामनगर के निकट संयुक्त श्रम भवन लहरियासराय के कार्यालय परिसर में सिटी कार्ड स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि उक्त जॉब कैंप में कुल 20 रिक्तियां पर साक्षात्कार के बाद रोजगार दिया जाएगा। वहीं कहा कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें 10+2 उत्तीर्ण महिला पुरुष अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियोजकों द्वारा फैशन एसोसिएट, बिलिंग एसोसिएट के पद पर अभ्यर्थियों का चयन के उपरांत प्रति माह 10,090 रुपए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को दरभंगा में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सभी वांछित अभ्यर्थियों इस मेले में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों के लिए नियोजनालय निबंधन अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी भारत सरकार के NCS पोर्टल पर जाकर खुद से या नियोजनालय में आकर निबंधन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अपना बायोडाटा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 5 रंगीन फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य प्रमाण पत्र के साथ जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। जॉब कैंप में भाग लेना पूर्णतः निःशुल्क है। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed 2023 में नामांकन के लिए नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मतला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से ऑन द स्पॉट राउंड की प्रक्रिया 26 जुलाई 2023 से शुरू थी, वह 31 जुलाई को समाप्त हो गई। CET INT B.Ed 2023 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुहर्रम की छुट्टी होने के कारण नामांकन के प्रति छात्रों को सक्रियता कम रही। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थिति में दिनांक 5
अगस्त 2023 तक नामांकन लेने की अनुमति प्रदान की है। जो उत्तीर्ण छात्र छात्राएं अब तक नामांकन नहीं लिए हैं, वे 5 अगस्त 2023 तक महाविद्यालय में जाकर ऑन द स्पॉट राउंड के तहत अपना नामांकन करा सकते हैं। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि इसकी विस्तृत जानकारी CET INT B.Ed 2023 के वेबसाइट www.biharcetintbedlnmu.in पर उपलब्ध है। ऑन द स्पॉट राउंड के तहत नामांकन महाविद्यालयों में ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अधिकारी वेबसाइट पर लॉगिन कर विषयवार रिक्त सीटों की संख्या देखकर संबंधित विषय में नामांकन लेने के लिए महाविद्यालय में पहुंचकर अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाकर नामांकन ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में नामांकन लेने के लिए 10वीं व 12वीं के मूल अंक प्रमाण पत्र, विद्यालय या महाविद्यालय के परित्याग प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की मूल कॉपी के साथ एक सेट छाया प्रति भी ले जाना होगा। ऑन द स्पॉट राउंड में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने में अभ्यर्थियों को अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो वो हेल्पलाइन नंबर पर या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। 1 अगस्त 2023 को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया की जिला शाखा दरभंगा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निम्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया। दिनांक 4 अगस्त 2023 को 3 बजे दोपहर से वुडबाइन मॉडर्न स्कूल गंगा सागर दरभंगा के सभागार आम सभा की बैठक रखी गई, जिसमें एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समयाल अहमद मुख्य वक्ता होंगे। एसोसिएशन की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। एसोसिएशन में नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान की जाएगी। शिक्षा विभाग के सर्व शिक्षा अभियान खंड के द्वारा यथा समय स्पष्ट निर्देश निर्गत नहीं किए जाने के बावजूद उन निर्णयों के अनुपालन के लिए अनावश्यक रूप से विद्यालय प्रबंधन पर दबाव बनाया जाएगा। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालय में लिए गए नामांकन के एवज में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशियों का विभाग के द्वारा अनियमित रूप से भुगतान करना होगा। उक्त राशि के एवज में विभाग द्वारा मनमाने ढंग से राशियों का हिसाब बनाकर गलत तरीके से विद्यालय को स्वीकार करने हेतु बाध्य करना। 2012 से शिक्षा के अधिकार के तहत नामांकित विद्यार्थियों के एवज में अभी तक सिर्फ 3 बार प्रतिपूर्ति राशि का मनमाने ढंग से वह भी सीमित विद्यालयों को ही भुगतान करना आदि इस कार्यक्रम में एसोसिएशन के जिला सचिव हीरा कुमार झा, संरक्षण मंडल के सदस्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा, डॉक्टर नसरीन नवाब, राघवेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार झा आदि सदस्य उपस्थित थे। समाज नहीं बनता। प्राइवेट स्कूल्स की बहुत बड़ी भूमिका है इस समाज के गठन में। इस चीज़ की समझ उनको, जो भी समाज के ठेकेदार हैं, उनको समझना चाहिए और कभी भी करने वाले के लिए अपशब्द यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग कोई उनका लेते नहीं, इनफैक्ट समाज को देते हैं। हम लोगों इस बात की खुशी है कि हर मकाम पे उन्होंने हम लोगों का साथ दिया और हम लोगों के प्रॉब्लम्स को समझा और उसको हल करने की कोशिश की। और आइंदा भी हम लोग ये तवक्को रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि हम लोग यूनाइटेडली काम करके इस एसोसिएशन को और मजबूत करेंगे और अपना मकाम इस सोसाइटी में और ज़्यादा इसकी अहमियत दे के अपना मकाम बनाएंगे। और इस विषय पे हम बैठ रहे हैं वो है कि तमाम हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जो एजुकेशन पॉलिसी है, प्लस जो बच्चे जो हैं वो मोस्टली जो आते हैं वो प्राइवेट स्कूल से आते हैं, उनका पूरा दारोमदार जो होता है वो प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर है। बट जो रवैया सरकार की तरफ से जो हमारे अगेंस्ट में जो आ रहा है वो शायद हित में नहीं हमारे, और वो हमारा मनोबल तोड़ रहा है। तो इसी इन सारी चीज़ों पे मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा निर्णय निकलेगा। साथ ही साथ उस मीटिंग में दरभंगा के तमाम डिस्ट्रिक्ट से भी लोग ज्वाइन करेंगे, प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, और एक अच्छी मीटिंग हम लोग उम्मीद करते हैं कि आएगा और एक अच्छा निर्णय भी हम लोग को वहाँ पे मिलेगा। दरभंगा में पधार रहे हैं और हमारे एसोसिएशन को मजबूत बनाने के लिए वो और हम लोग एक जगह यूनाइट होकर के जो आज के डेट में जो जिला प्रशासन का हलफनामा आ रहा है उनके तरफ से हम लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। खासकर हम लोग हमेशा उनके साथ हैं
हमेशा उनके साथ कदम में कदम बढ़ाते चलते हैं। लेकिन तुगलकी फरमान के तहत उन लोगों का जो रवैया होता है उससे हम लोग नाखुश हैं। इसलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यूनाइट होकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर फैसला करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई निर्णय उस बैठक में नहीं निकले तो आगे आप लोग क्या रहेंगे? निर्णय के लिए निकलना ही है, उसी के लिए हम लोग बैठेंगे और सब स्कूल हम लोग एसोसिएशन तैयार है इसके लिए। जो निर्णय आएंगे हम लोग उनका सम्मान करेंगे। 1 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता की बैठक जिला अध्यक्ष जीवच सहनी के अध्यक्षता में जिला कार्यालय में आहूत हुआ। बैठक की शुरुआत पूर्व विधायक महेंद्र झा आजाद के निधन पर 2 मिनट के मौन के साथ सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक की विधिवत शुरुआत की गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि दरभंगा स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का निर्णय लिया गया, इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से 340 करोड़ से बनने वाले स्टेशन का शिलान्यास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिले के सभी पंचायत से कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। जीवत सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल को स्वर्ग युग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। सर्वत्र आनंद का पारावार है, चारों तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। लाखों करोड़ योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस सुखद पल में सभी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भाग लेंगे। इस बैठक में धर्मशिला गुप्ता, सुजीत मल्लिक, ज्योति कृष्ण झा, लवली, संजीव शाह, विजय चौधरी, राजेंद्र चौपाल, अभय झा आदि मौजूद थे। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय कुमार पासवान ने दरभंगा जिला के कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां लाश जलाने को लेकर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया और विवाद हुआ, कई लोगों के घर जाना और लूटपाट मचाना आदि को निंदनीय बताया। इस घटना में उन्होंने बिहार सरकार, नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित दरभंगा के जिला प्रशासन पर कई आरोप लगाए और उन्हें मुखदर्शक बताया। साथ ही कहा कि इस घटना में जो भी कोई निर्दोष है वह फंसने न पाए और जो लोग दोषी है वह छूटने न पाए। दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और इसी मांग के साथ 8 सदस्यीय टीम दरभंगा के कमतौल पहुंची, जहां उन्होंने घटना पीड़ित लोगों से मुलाकात की। घेरने की बात करता है तो हमने कहा रविंद्र भाई को और संजय जी कि जहां जहां श्मशान घेरने की आवश्यकता है उसको भी घेरना चाहिए। काश के प्रशासन में बैठा लोग आज इस श्मशान को घेरे हुए होता, ये घटना नहीं घटती, क्योंकि उसकी चौहद्दी तय होती, उसकी बाउंड्री होती। यहां विवाद जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि मुस्लिम समुदाय का कहना यह है कि यहां नहीं गाड़ो, यहां नहीं जलाओ। इसका कहना है कि हम 20 वर्षों से 200 वर्षों से जलाते आ रहे हैं। प्रशासन अगर चाहती है कि इस प्रदेश में अमन और चैन बना रहे तो निश्चित रूप से प्रशासन को चाहिए कि ईमानदारी से सबसे पहले तो उस श्मशान की घेराबंदी करा दे और जिन लोगों ने उस पर दावा किया उससे पूछे कि तुम्हारा दावा क्यों है और कैसे है। और प्रशासन चाहे तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। मेरा आरोप सिर्फ यह है कि मेरा बाप मरा और मैं अपने बाप को जलाने जा रहा हूं और मुझ पर एफआईआर है। उस षड्यंत्र ताकतों को खोजने की आवश्यकता है जिसने इस षड्यंत्र को रचा है। दोनों समुदाय मिलकर रहता आया है, आंगन में एक दूसरे के खेलता आया है, लेकिन आखिर क्या वजह हो गई? उस तत्व को तलाशना चाहिए प्रशासन को और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा प्रतिनिधिमंडल आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करता है कि आप इसकी व्यापक और न्यायिक जांच करिए। 1 अगस्त को डॉक्टर ब्रह्मानंद सिन्हा के जन्मदिन के अवसर पर स्मृति दिवस कार्यक्रम कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा परिसर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल ने की। तत्वाधान में कुंवर सिंह महाविद्यालय परिसर में डॉक्टर ब्रह्मानंद सिन्हा के आदमकद प्रतिमा पर पुष्पमाला द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। स्मृति दिवस के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि आज हमें गर्व है कि अपने पिता डॉक्टर ब्रह्मानंद सिन्हा की स्मृति पे पुष्पांजलि कर श्रद्धा अर्पण करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य को मैं सदा आगे बढ़ाती रहूंगी, जिसे सेंट मैरी
की प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा ने कहा कि मैं अपने पिता डॉक्टर ब्रह्मानंद सिन्हा की प्रेरणा से ही शिक्षा के द्वारा समाज सेवा कर रही हूँ। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुंवर सिंह महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के पूर्व कार्यक्रम पदाधिकारी एवं बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने डॉक्टर ब्रह्मानंद सिंह के स्मृति में पुष्पांजलि कर श्रद्धा अर्पण करते हुए कहा कि मिथिला के संस्कृति के धरोहर बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए अमूल्य उपहार है। संगीत, कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक का प्रमुख केंद्र मिथिला है। प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर ब्रह्मानंद सिन्हा ने देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह के नाम पर कुंवर सिंह महाविद्यालय एवं गौरी ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय स्थापना कर मिथिला के विकास के लिए एक अध्याय जोड़ दिया। इस अवसर पर डॉक्टर चंदन कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, हर्षवर्धन सिंह, अमित अभिषेक, विश्वनाथ पासवान, कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक फुलेश्वर मंडल सहित कई शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।